नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से एक नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम लोग झारखंड बोर्ड क्लास 10th का 2025 बोर्ड परीक्षा के लिए शॉर्ट टाइप लॉन्ग टाइप इंग्लिश का क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आप लोग को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस 2025 के लिए शेयर किया जा रहा है। ठीक है, जो कि आप लोग को 28 फरवरी को काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा। ठीक है, तो चलिए फटाफट से हम लोग वीडियो को शुरू कर लेते हैं। और उस वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों को बता दें कि आप लोग के लिए लेटर, पैराग्राफ और कैरेक्टर स्केच का वीडियो पहले ही चैनल पर अपलोड कर दिया गया है। अगर आप अब तक नहीं देखे हो तो जाकर उसको देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिएगा, अगर जो कुछ भी क्वेश्चन है, अगर उस क्वेश्चन का कोई और आंसर आप पहले से याद करके रखे हो तो उसको आप लोग उस आंसर जो आप याद किए उसको रिवीजन कीजिएगा। नया आंसर याद करने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि आपके पास उतना समय नहीं है। ठीक है, चलिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखिएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि व्हाई डिड लेंचो राइट अ लेटर टू गॉड। मतलब जो लेंचो होता है वो भगवान को पत्र क्यों लिखता है। तो ऐसे तो हम लोग को कहानी का अगर आप लोग सुने तो आप लोग को पता होगा कि लेंचो को भगवान के प्रति बहुत ज़्यादा विश्वास रहता है। वो उसको लगता है कि भगवान सब कुछ देख रहे हैं, सब कुछ सुन रहे हैं, अगर हम भगवान से मदद मांगेंगे तो भगवान हमारी मदद अवश्य करेंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हम लोग क्या आंसर लिखेंगे वो देख लीजिएगा। लेंचो रोट अ लेटर टू गॉड। लेंचो भगवान को पत्र लिखता है बिकॉज हिज फील्ड वेयर डिस्ट्रॉयड बाई अ हेलस्टॉर्म। मतलब क्योंकि उसका जो खेत होता है, जो उसका फसल होता है, वो टोटली क्या हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। किसके कारण? हेलस्टॉर्म्स के कारण, मतलब ओला पड़ने के कारण। ठीक है, ही हैड ग्रेट फेथ इन गॉड। मतलब उसको बहुत ज़्यादा भगवान के प्रति विश्वास रहता है, भरोसा रहता है। सो ही आस्क्ड फॉर 100 पीसोस। ही नीडेड द मनी टू प्लांट हिज क्रॉप्स अगेन। मतलब उसको 100 पीसोस का ज़रूरत होता है। किस लिए? तो वो अपना प्लांट को उसका जो भी पेड़ पौधा नष्ट हुए उसको वापस से वो खेत में लगा सके। ठीक है, वापस वो अपना फसल लगा सके। आगे देखिएगा, एंड टू फीड हिज फैमिली अंटिल द नेक्स्ट हार्वेस्ट। और अगला फसल तैयार होने तक वो अपने परिवार का पालन पोषण कर सके, पेट पाल सके। ठीक है, इसके लिए वो भगवान को पत्र लिखता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है? व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन। मतलब लेंचो के किसके प्रति विश्वास रहता है। और व्हाट डिड ही डू, और वो क्या करता है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या आंसर लिखेंगे वो देखिएगा। पहले लेंचो को किसके प्रति विश्वास रहता है उसको हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, लेंचो को किसके ऊपर भरोसा रहता है। ठीक है, तो लेंचो हैड फेथ इन गॉड। लेंचो को भगवान के ऊपर भरोसा रहता है। ठीक है, ही बिलीव डैट गॉड सो एवरीथिंग। उसको विश्वास करता है कि भगवान सब कुछ देख रहे हैं। ठीक है, एंड वुड हेल्प हिम इन हिज डिफिकल्ट टाइम। और उसको ये भी लगता है कि भगवान उसकी इस मुश्किल समय में उसका मदद जरूर करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब व्हाट डिड ही डू, वो और वह क्या करता है। आफ्टर हेल स्टॉर्म्स डिस्ट्रॉयड हिज क्रॉप्स। मतलब जब हेल स्टॉर्म के बाद उसका क्या होता है कि जितना भी फसल रहता है टोटली बर्बाद हो जाता है। ठीक है, लेंचो रोट अ लेटर टू गॉड। वो लेंचो जो होता है भगवान को पत्र लिखता है आस्किंग फॉर 100 पीसोस। वो 100 पीसोस के लिए भगवान को पत्र लिखता है टू रीप्लांट हिज फील्ड एंड सपोर्ट हिज फैमिली। मतलब ताकि वो वापस से अपना फसल लगा सके और अपना फैमिली को सपोर्ट कर सकते या पेट पाल सके या उसका पालन पोषण कर सके। ठीक है, देन ही वेंट टू द पोस्ट ऑफिस। और उसके बाद क्या करते हैं, वो पोस्ट ऑफिस जाता है एंड मेल्ड द लेटर फुलफिल बिलीविंग दैट गॉड वुड हेल्प हिम। और पूरे विश्वास के साथ कि भगवान उसका मदद करेंगे वो डाकघर में जाता है और वो पत्र को भेज देता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा। तीसरा क्वेश्चन क्या है? व्हाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो। जो पोस्ट मास्टर होता है वो लेंचो को पैसा क्यों भेजता है, इसका क्या आंसर हो जाएगा वो देख लीजिएगा। द पोस्ट मास्टर सेंट मनी टू लेंचो टू कीप हिज फैथ अ लिव इन गॉड। मतलब पोस्ट मास्टर जो होता है लेंचो को पैसा इसलिए भेजता है ताकि जो लेंचो का भगवान के ऊपर भरोसा है वो भरोसा बना रहे। ठीक है, ही साइन द लेटर गॉड। और वो गॉड का सिग्नेचर लेटर के ऊपर करता है बिकॉज ही डिड नॉट वांट टू शेक हिज फैथ इन गॉड। क्योंकि वो नहीं चाहता है कि भगवान के प्रति जो इस लेंचो का भरोसा है वो टूटे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन है। हाउ डिड द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज हेल्प लेंचो। मतलब पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉइज लोग रहते हैं वो लोग लेंचो का मदद कैसे करते हैं। इसका आंसर देख लीजिए क्या हो जाएगा। द पोस्ट मास्टर वाज अ जेंटल। जो पोस्ट मास्टर होता है एक अच्छा इंसान होता है एंड काइंड पर्सन, और दयालु रहता है।
ही वॉज सरप्राइज टू लर्न लेंचो फैथ इन गॉड। जब वो लेंचो का भगवान को भरोसा के बारे में पढ़ता है तो वो सरप्राइज आश्चर्यचकित हो जाता है। ठीक है, ही वॉज अ वेल बिहेव्ड, वो एक मतलब अच्छा व्यवहार वाला इंसान रहता है, एंड होनेस्ट पर्सन, और एक ईमानदार आदमी रहता है। ही रियलाइज लेंचो ग्रीफ एंड डिसाइडेड टू हेल्प हिम, मतलब वो उसको लेंचो का जो दर्द जो पीड़ा होता है उसको एहसास करता है, और वो क्या करता है, वो डिसाइड करता है कि हम लेंचो का मदद करेंगे। ठीक है, ही कलेक्टेड मनी फ्रॉम हिज कॉलेजेस, और जो भी लोग उसके साथ काम करते हैं सहकर्मी लोग, उन सभी लोगों से वो पैसा कलेक्ट करता है, एंड सेंड इट टू लेंचो, और वो उसे लेंचो को भेज देता है। ही डिड नॉट वांट टू शेक ऑफ लेंचो फैथ इन गॉड, वो नहीं चाहता है कि जो लेंचो को भगवान के ऊपर भरोसा है वो टूटे। ठीक है, ये आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। विच टू ऑब्लिगेशंस डज एवरी मैन हैव इन लाइफ, मतलब जीवन में सभी लोगों का कौन से 2 कर्तव्य होनी चाहिए। तो यहाँ पर इसका क्या उत्तर हो जाएगा वो देख लीजिएगा। अकॉर्डिंग टू मंडेला के हिसाब से एवरी पर्सन हैज 2 ऑब्लिगेशंस इन लाइफ, मतलब सभी लोगों को जीवन में 2 कर्तव्य होने चाहिए। द फर्स्ट इज द ऑब्लिगेशन टू देयर फैमिली, पहला कर्तव्य अपने फैमिली के प्रति। ठीक है, जिसमें इंक्लूडिंग पेरेंट्स, माता पिता, वाइफ, ठीक है, एंड चिल्ड्रेन, ठीक है, जिसमें ये लोग इंक्लूडिंग रहे। द सेकेंड ऑब्लिगेशन इज टू देयर पीपुल, कम्युनिटी एंड कंट्री, और दूसरा जो उसका कर्तव्य होना चाहिए वो अपने लोग के लिए, अपने कमिटी के लिए और अपने कंट्री के लिए होना चाहिए। ठीक है, अ पर्सन शुड फुलफिल दिस ड्यूटीज इन फेयर एंड जस्ट सोसाइटी, मतलब कोई भी आदमी को ये आराम से फुलफिल करना चाहिए। ठीक है, ये दोनों कर्तव्य को पूरी तरह से निभाना चाहिए। इन साउथ अफ्रीका हाउएवर, हालांकि इन साउथ अफ्रीका और साउथ अफ्रीका में अंडर इंग्लिश रूल और अंग्रेजों का रूल में दिस वाज इम्पॉसिबल, और यह साउथ अफ्रीका में अंग्रेजों के रूल में यह पॉसिबल नहीं था। ठीक है, यह मुश्किल था। ठीक है, एनीवन हु ट्राइड टू लिव विथ डिग्निटी एंड फ्रीडम, अगर कोई भी लोग यहाँ पर अंग्रेज के रूल में साउथ अफ्रीका में अगर कोई लोग यहाँ पर अपना क्या स्वतंत्र और सम्मान के साथ रहने की कोशिश भी करते थे तो क्या होता था, वाज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड, उन लोगों को सजा दिया जाता था और उन लोगों को अलग थलग कर दिया जाता था। ठीक है, ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। कोई और आंसर आप लोग पहले से याद करके रखे तो उसको आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन है, हाउ डिड मंडेलाज हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ, मतलब जो मंडेला का आज़ादी का जो भूख रहता है वो किस तरह से उसके जीवन को बदल देता है। ठीक है, तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा वो देख लीजिएगा। इन हिज यूथ, जब मंडेला यूथ मतलब युवा रहता है, ठीक है, मंडेला रियलाइज दैट नॉट ओनली हिज फ्रीडम बट द फ्रीडम ऑफ ऑल ब्लैक पीपुल, मतलब मंडेला को रियलाइज होता है कि केवल मुझसे ही स्वतंत्रता नहीं छीनी जा रही है बल्कि मेरे सारे जो भी मेरे जैसे लोग हैं उन सभी से ये स्वतंत्रता छीनी जा रही है। ठीक है, पीपुल वाज बिगिन टेकन अवे। ठीक है, हिज डिजायर फॉर हिज वन फ्रीडम ग्रीव इनटू अ डिजायर फॉर हिज पीपुल फ्रीडम, मतलब उसका जो अपना केवल आज़ादी रहता है, वो जो अपना स्वतंत्रता का जो इच्छा रहता है उसके अंदर, वो क्या होता है, वो बदल जाता है सभी अपने लोगों के स्वतंत्रता के इच्छा में। ठीक है, आगे, ही ड्रीम्ड ऑफ अ सोसाइटी विदाउट रेसिज्म, मतलब उसके बाद वो एक ऐसा सपना देखता है जिसमें जातिवाद रहित समाज रहे। ठीक है, जातिवाद रहित समाज का एक वो सपना देखता है। ठीक है, ही ज्वाइन द वन सेकेंड, हाँ ठीक है, विच मेड हिम अ काइंड एंड सेल्फलेस पर्सन। ठीक है, और उन्होंने और क्या होता है कि जिससे उन्हें एक दयालु और निस्वार्थ व्यक्ति बनाया। जब वो पहले तो केवल अपने फ्रीडम के लिए
उनको लगता था कि केवल नहीं मेरे से स्वतंत्रता छीनी जा रही है, लेकिन बाद में फिर पता चलता है कि नहीं, ये जो स्वतंत्रता मुझसे केवल नहीं छीनी जा रही है, मेरे जैसे सारे लोगों से स्वतंत्रता छीनी जा रही है। तो उनके अंदर जो अपना स्वतंत्रता का इच्छा रहता है वो सभी लोगों की स्वतंत्रता की इच्छा में बदल जाता है, सभी लोगों की आज़ादी के इच्छा में बदल जाता है। उसके बाद क्या करते हैं कि जो आज़ादी की इच्छा में बदलता है तो उनके अंदर का जो उनके अंदर क्या आ जाता है, दयालु और निस्वार्थ व्यक्ति उनको एक बना देता है। ठीक है, ही ज्वाइन द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, और उसके बाद वो क्या करते हैं, वो अफ्रीकन राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद विच चेंज्ड हिम फ्रॉम अ स्केर्ड यंग मैन इनटू अ ब्रेव लीडर। मतलब और यह उनको क्या करता है कि एक डरे हुए युवक से उनको एक क्या ब्रेव लीडर मतलब बहादुर नेता बनाने में मदद करता है। ठीक है, इस तरह से उनका जीवन बदल जाता है। ये आपका 6 का आंसर हो जाएगा। अगर कोई और आंसर आप लोग पहले से याद करके रखे तो उसको आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 7 नंबर क्वेश्चन है, वेयर डिड द इनॉग्रेशन सेरेमनी टेक प्लेस। मतलब जो ये हो क्या उद्घाटन समारोह कहाँ हुआ। ठीक है, तो द इनॉग्रेशन सेरेमनी ऑफ नेल्सन मंडेला एज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका took place at the Union Building in Pretoria on 10th मई 1994। ठीक है, तो मतलब उन जो दक्षिण अफ्रीका में वो पहले अश्वेत मतलब पहले ब्लैक प्रेसिडेंट के रूप में नेल्सन मंडेला को जो उद्घाटन समारोह हुआ था। ठीक है, इनको जो राष्ट्रपति बनाया जा रहा था वो कहाँ हुआ था, प्रिटोरिया की यूनियन बिल्डिंग में हुआ था। अब कब हुआ था, 10 मई 1994 में, मतलब 10 मई 1994 में। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा, लीडर्स फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज अटेंड द इवेंट। मतलब बहुत सारे अलग अलग देश के नेता लोग इस समारोह में, इस घटना में शामिल हुए थे। ठीक है, आगे, इवेंट टू सेलिब्रेटेड द एंड ऑफ अपार्थाइड एंड द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू डेमोक्रेटिक साउथ अफ्रीका। मतलब एक नए लोकतांत्रिक दक्षिण अफ्रीका के रूप में लोगों ने जश्न मनाने के लिए बहुत अलग अलग देश के लोग इस समारोह में शामिल हुए थे। ठीक है, इस कार्यक्रम में शामिल हुए थे। ये आपका उत्तर हो जाएगा। कोई और उत्तर आप लोग पहले से याद करके रखो तो उसको रिवीजन कर लीजिएगा, अगर नहीं है तो इसको आप लोग लिखिए और याद कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन है, हाउ डिड द यंग सीगुला मैक हिज फर्स्ट फ्लाइट। मतलब सीगल, ठीक है, हाउ डिड द यंग सीगल मैक हिज फर्स्ट फ्लाइट। मतलब जो युवा सीगल होता है, ठीक है, वो अपनी पहली उड़ान कैसे भरता है, आपको इसके बारे में बताना है। इसका क्या उत्तर हो जाएगा देख लीजिएगा। द यंग सीगल वाज अलोन एंड हंग्री ऑन हिज लेड्स। मतलब क्या होता है कि युवा जो सीगल होता है वो अपने किनारे पर अकेला और भूखा था। ठीक है, भूखा बैठा रहता है। हिज ब्रदर एंड सिस्टर हैड ऑलरेडी फ्लो अवे। मतलब उसका जो बहन और भाई रहता है वो लोग पहले ही उड़ चुके थे, पहले ही दूर उड़ चुके थे। ठीक है, बट ही वॉज टू स्केर्ड टू फ्लाई। लेकिन उसको उड़ने से बहुत ज़्यादा डर लगता था। ठीक है, ही ट्राइड टू फ्लॉप हिज विंग्स बट गोट अफेयर्ड एंड स्टेड बैक। मतलब जब भी वो उड़ने को कोशिश करता था, ठीक है, वो उड़ने के लिए पंख अपना फरफराता था, लेकिन क्या होता था, उसको डर लग जाता था और वो उड़ने से बहुत ज़्यादा डरने लग जाता था और वो पीछे हट जाता था। ठीक है, ही वॉज वेरी हंग्री। एक बार वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा भूखा रहता है। ठीक है, एंड सो हिज मदर टीयरिंग अ पीस ऑफ फिश। और देखता है कि उसकी जो माँ है वो एक मछली का टुकड़ा को फाड़ रही है। ही बैग्ड हर फॉर फूड। वो खाना के लिए भीख मांगता है। ठीक है, ही पिक्ड अप द फिश एंड फ्लू टुवर्ड हिम बट स्टॉप जस्ट बिफोर रीचिंग हिम। उसकी जो माँ होती है वो एक मछली का टुकड़ा लेकर उड़ती है और उसके पास आने से कुछ दूर पहले वो रुक जाती है। ठीक है, अनेबल टू कंट्रोल हिज हंगर। वो अपना जो भूख रहता है उसको बर्दाश्त नहीं कर पाता वो, और क्या करता है, ही जंप टुवर्ड द फिश एंड फ्लू ऑफ द लेड्स। और वो क्या करता है, वो फिश के तरफ झपकता है और मतलब जो लेड्स रहता है, जो चोटी रहता है, वहाँ से वो उड़ जाता है। ठीक है, वहाँ से वो कूद जाता है आगे। एट फर्स्ट ही वाज
tree fell, but then he flopped his wing and started flying। मतलब जैसे ही वो मछली की तरफ वो कूदता है तो किनारे से वो गिर गया, ठीक है, किनारे से वो गिर जाता है नीचे। और पहले तो वो एकदम घबरा जाता है, पहले क्या हो जाता है, वो पूरी तरह से घबरा जाता है, ठीक है। यहाँ पर देखा, फर्स्ट ही वाज ट्री फीट, ठीक है, मतलब वो पूरी तरह से पहले घबरा जाता है, लेकिन वो धीरे धीरे क्या, जैसे वो पंख फरफराने लग जाता है, ठीक है, फिर वो जब पंख फरफराने लग जाता है तो उसको वो उड़ने लगता है, ठीक है। ही वाज सॉरी बट देन ही फ्लॉप्ड हिज विंग एंड स्टार्टेड फ्लाइंग, वो उड़ने लग जाता है। हिज पेरेंट्स एंड सिबलिंग इनकरेज हिम, और उसके जो माता पिता और उसके भाई बहन रहते हैं उसको उड़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, हौसला बढ़ाते हैं, ठीक है। ही फ्लेट हैप्पी एंड एक्साइटेड एज ही सो द वास्ट ग्रीन एंड सी बीनीथ हिम, मतलब जब वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है जब वो देखता है कि नीचे में उसका एक विशाल समुद्र, हरा समुद्र है, ठीक है, और उसके ऊपर वो उड़ रहा है, तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। वाई वाज द यंग सीगल अफेयर टू फ्लाई, मतलब यंग सीगल जो रहता है वो उड़ने से क्यों डरता है, ठीक है। इसका क्या उत्तर हो जाएगा देख लीजिएगा। द यंग सीगल वाज अफेयर टू फ्लाई बिकॉज ही थॉट हिज विंग्स वेयर टू वीक टू सपोर्ट हिम, मतलब जो यंग सीगल रहता है वो उड़ने से इसलिए डरता है क्योंकि उसको लगता है कि उसका जो पंख है उसको उड़ने में उसको सहायता देने के लिए अभी कमज़ोर है, अभी बहुत कमज़ोर है, सहारा देने के लिए उसका बहुत कमज़ोर है। सो ही स्टॉप्ड बैक एंड हिड इन अ स्मॉल हॉल अंडर द लीड्स इनसाइड टू ट्राइंग टू फ्लाई, मतलब वो उड़ने की जगह और उड़ने की कोशिश करने की जगह वो क्या करता है, पीछे हट जाता है और किनारे पर के नीचे एक छोटे से छेद बना रहता है, उसमें जाकर वो छुप जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन है। पेपर्स हैज मोर पेशेंस देन पीपुल ल्यूसिटेड, मतलब आप ये कागज होता है लोगों से ज़्यादा धैर्य, कागज में लोगों से ज़्यादा धैर्य होता है, और इसको स्पष्ट करें, तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा वो देख लीजिएगा। एनी फ्रैंक सेज, एनी फ्रैंक जो एनी कहती है, ठीक है, एनी फ्रैंक सेज, एनी फ्रैंक जो कहती है कि पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपुल, वो कहती है कि जो कागज होता है वो कागज में लोगों से ज़्यादा धैर्य होता है। दिस मीन्स डैट पीपल डू नॉट ऑलवेज हैव द पेशेंस टू लिसन टू अदर पर्सनल थॉट्स एंड प्रॉब्लम्स, मतलब जो लोग होते हैं वो लोग दूसरे का प्रॉब्लम और उनका जो अपना विचार होता है, ठीक है, उनका जो पर्सनल विचार और जो उनका प्रॉब्लम होता है उसको सुनने में वो लोग पेशेंस नहीं रखते हैं, उनके निजी विचार को हमेशा दूसरों के निजी विचारों और समस्या को सुनने का धैर्य उनके पास नहीं होता है किसी लोग के पास, लेकिन दे मे गेट बोर्ड एंड स्टॉप पेइंग अटेंशन, और वो लोग बोर उब जाते हैं, ठीक है, बोर होना मतलब उब जाते हैं और ध्यान देना बंद कर देते हैं। अगर आप अपने बारे में किसी को बता रहे हो तो बहुत देर तक आपके बारे में वो नहीं सुन सकता है, आपके प्रॉब्लम को भी बहुत देर तक नहीं समझ सकता है, लेकिन बट पेपर इज डिफरेंट, लेकिन पेपर अलग है। वी कैन राइट एज मच एज वी वांट, जो आप चाहते हो वो आप लिखिए, वो कभी आपको नहीं रोकेगा, ठीक है। एंड इट विल नेवर आस्क अस टू स्टॉप, और वो आपको कभी नहीं बोलेगा कि हाँ आप अब रुक जाओ, अब आप मत लिखो अपने बारे में इतना, ठीक है। पेपर आप जितना लिखना चाहे आप लिख सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं यहाँ पर आप लोगों को केवल 10 क्वेश्चन दिया हूँ, ठीक है, जो कि आप लोगों का शॉर्ट एंड लॉन्ग टाइप दोनों टाइप के आंसर में आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा मदद करेंगे, क्वेश्चंस में काफ़ी ज़्यादा मदद करेंगे। और इसके बाद और भी वीडियो लेकर आने वाला हूँ जिसमें आप लोग को इस तरह के और भी क्वेश्चंस देने वाला हूँ, ठीक है। तो अगर चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद पड़े तो वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। अगर किसी जगह पर आप लोग किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम हो रहा हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।